रात के 2 बज रहे हैं। तुमने सोचा था बस 5 मिनट स्क्रॉल करूंगा और उसके बाद फ़ोन रख दूंगा, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं और सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। आप इस सिचुएशन में अकेले नहीं हैं, आपके साथ साथ 5 अरब लोग और इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया के ट्रैप के अंदर हैं। और खाली इंडिया में ही 56 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डेली ऑनलाइन आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा कि स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है। वो मैं आज तुम्हें बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं है, ये आपके दिमाग के बारे में है, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में है, आपकी नींद के बारे में है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के बारे में है। प्रिया नाम की 19 साल की एक लड़की दिल्ली में रहती थी, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने 2021 लॉकडाउन में अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहने के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। चीज़ें शुरू होती हैं थोड़े से फोटोज अपलोड से, थोड़े से लाइक से। कुछ महीने तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन उसकी क्लासमेट की उसने पोस्ट देखी जिसमें उसकी पोस्ट से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लाइक थे। यहाँ से शुरू होता है इंस्टाग्राम का असली गेम, जो कि आपको कंपैरिजन के ट्रैप में फंसाता है। इसी कंपैरिजन के चलते प्रिया ने अपनी फोटोज पे फिल्टर लगाने शुरू कर दिए, अपने कैप्शंस को केयरफुली रीड करना शुरू कर दिया, उन्हें ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया। और अब प्रिया की आदत बन गई थी कि वो अपना फोन बिना चेक करे रह ही नहीं सकती थी। एक दिन उसकी पोस्ट पे सिर्फ 34 लाइक्स रह गए और यहाँ से उसे एंजाइटी होना शुरू हो गई। पढ़ना बिल्कुल बंद हो गया, नींद टूट जाती थी बीच में, रात को उठ के चेक करना कि कहीं इंस्टाग्राम पे कोई लाइक, कोई नया फॉलो, कोई नया कमेंट तो नहीं आया। 6 महीने बाद उसके ग्रेड सिग्निफिकेंटली काफी कम हो गए और ये प्रिया खुद समझ पा रही थी कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन प्रिया की स्टोरी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ये आजकल बहुत ही एक नॉर्मल चीज है और इस नॉर्मल के पीछे छुपा है बहुत ही खतरनाक सच, जिसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आपके दिमाग के अंदर। तो दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है या हार्मोन कह लो, जिसे हम बोलते हैं डोपामिन। ये हार्मोन आपको हैप्पी फील कराने के लिए होता है और ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है। पहले के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता था रिलेशनशिप्स बनाने पे, कुछ खाना ढूंढने पे, बैटल्स में जीतने पे या कुछ सर्वाइवल एक्सटेंड करने पे डोपामिन रिलीज हुआ करता था। डोपामिन बेसिकली तुम्हारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड सिग्नल देता है कि हाँ उसने कुछ अचीव किया है और उसे इस चीज के ऊपर अच्छा फील करना चाहिए। लेकिन सिलिकॉन वैली के एक इंजीनियर ने एक राज खोज निकाला, नोटिफिकेशंस, लाइक्स और कमेंट्स भी आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज करवा सकती है। इन्फिनाइट स्क्रॉल कोई एक्सीडेंट नहीं था, लाइक बटन ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं था। कभी 2 लाइक और कभी 200 लाइक, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि कोई स्लॉट मशीन। 2024 की न्यूरोसाइंटिस्ट की स्टडीज बताती हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने वालों में 47% तक डोपामिन स्पाइक आता है। 1950s में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट ने एक रैट के दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाया, उस रैट के सामने उन्होंने एक लीवर को रखा। जब भी रैट लीवर प्रेस करता था तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता था। रैट ने खाना पीना सब छोड़ दिया, वो बस उस लीवर को दबाता रहता था और उस डोपामिन से वो इतना एडिक्टेड हो गया था कि वो उस लीवर को तब तक दबाता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। आपकी रील स्क्रोलिंग भी आपके लिए उस लीवर का काम करती है। रिसर्च शो करती है कि 2004 में एक इंसान का अटेंशन स्पैन 24 सेकंड तक था, 2023 में वो घटकर 8.5 सेकंड हो गया। और प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अटेंशन स्पैन के ऊपर स्टडी करती हैं, उन्होंने बताया था एक बार इंटरप्ट होने के बाद कंसंट्रेशन में दोबारा वापस जाने के लिए 23 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगता है और वो इंटरप्शन इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आपकी जिंदगी में लाती रहती है। हमारा दिमाग बोर होना भूल गया है और बोर्डम वही जगह थी जहां से हमारा ब्रेन थॉट्स और रियल आइडियाज डेवलप करता था। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि सबसे ज्यादा सीरियस है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू जो 2024 में पब्लिश होता है, उसने 67 स्टडीज को एनालाइज करा और पाया सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज डायरेक्टली लिंक्ड है डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स से, चिल्ड्रंस और टीनेजर में सबसे ज्यादा। 2024 की बीएमसी हेल्थ स्टडी स्पेसिफिकली इंडियन टीनेजर्स पे स्टडी करती है और ये कंफर्म करती है कि सोशल मीडिया एंजाइटी बढ़ाता है और एंजाइटी से जूझ रहे लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं। ये एक चक्कर है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया में सिचुएशन और भी ज्यादा कंसर्निंग है। WHO के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया डिप्रेशन बर्डन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्रीज में से एक है। टीनेजर की मेंटल हेल्थ एक रैपिडली ग्रोइंग क्राइसिस बन गई है, स्पेशली 2015 के बाद जब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया
यूज एक्सेसिवली बढ़ा। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिस्ट ने 2025 में पब्लिश किया, इंडियन टीनेजर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम और स्लीप डिसऑर्डर सिग्निफिकेंटली ज्यादा पाता है। और रीजन सिर्फ ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं था। सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहती है कि इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। ये इवोल्यूशनरी था। हमने ट्राइब्स में रहना सीखा था जहां पे हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते थे। जिन ट्राइब्स में अपनी पोजीशन जमाना इंसान के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इंस्टाग्राम आपको एक ऐसे ट्राइब के अंदर डाल देता है जहां पे आपको हर कोई परफेक्ट दिखाई देता है। लोगों की परफेक्ट लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव वेकेशन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, फिल्टर्ड फोटोज, बीच बॉडीज। तुम उन्हें देखते हो और उनसे कंपेयर करके अपनी जिंदगी को बेकार और ऑर्डिनरी समझने लगते हो। रिसर्चेस ये भी शो करती हैं कि इंस्टाग्राम यूज करने वाली लड़कियों में अपनी बॉडी को लेके ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होती है। कंपेयर करना सोशल मीडिया पर एक इनविजिबल जख्म देता है जो तुम देख नहीं सकते और जख्म रोज गहरा होता जाता है। और फिर आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई पार्टी में था और तुम्हें नहीं बुलाया, स्टोरी पे दिखेगा। कोई ट्रिप पे गया, रील्स आएंगे। किसी ने नया फोन लिया, नए रेस्टोरेंट गया, नया कोर्स ज्वाइन किया, सब तुम्हारे सामने है हमेशा, हर मिनट। 2018 जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी द्वारा एक रिसर्च आती है। कुछ स्टूडेंट को 3 हफ्ते तक सोशल मीडिया का स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करने को बोला गया 30 मिनट्स तक। लोनलीनेस और डिप्रेशन उनका सिग्निफिकेंटली कम हो गया सिर्फ 3 हफ्तों में। अब बात करते हैं नींद की। फोन की स्क्रीन आपकी आंखों में कॉन्स्टेंटली एक ब्लू लाइट डालती है जिससे आपके ब्रेन को लगता है कि अभी दिन है और जो आपका स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन वो सप्रेस हो जाता है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग रात को सोने से पहले फोन यूज करने से आपकी REM स्लीप, जो कि सबसे ज्यादा डीप स्लीप होती है जिसमें बॉडी सबसे ज्यादा रिकवर करती है, वो सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और नींद की कमी करती क्या है? आपकी मेमोरी वीक करती है, डिसीजन मेकिंग में आपको वीक करती है, एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा देती है और उसके बाद तुम स्ट्रेस्ड फील करते हो, फोन उठाओगे, स्क्रॉल करोगे और साइकिल फिर कंटिन्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते, पैसा। सोशल मीडिया तुम्हें ब्रोक करने पर भी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है। सोच के देखो, एक इन्फ्लुएंसर तुम्हारी फीड में आया, उसने कोई कोर्स, कोई परफ्यूम, कोई ड्रेस, शायद जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं थी, उसने वो रिकमेंड कर दिया और तुम्हें लगा क्या पता ये सच में अच्छा हो और तुम उसे खरीद लेते हो। इसे बोलते हैं हम इम्पल्सिव बाइंग या फिर इमोशनल बाइंग। अमेरिका की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग माइंड में एक फोमो ट्रिगर करती है। इंडिया में 2020 से लेकर 2025 तक सोशल कॉमर्स में 60% से भी ज्यादा बूम आया है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा फोमो बाइंग या फिर इमोशनल बाइंग थी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जितना ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन उतना ज्यादा पैसा वेस्ट। एक और चीज है जो धीरे धीरे हो तो रही है लेकिन हम उसे ज्यादा नोटिस नहीं कर रहे, हमारी रिलेशनशिप्स। हम 500 फॉलोअर के साथ कनेक्टेड तो रहते हैं लेकिन हमारे घर में जो 5 मेंबर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना भूल जाते हैं। हम स्ट्रेंजर्स की रील्स को लाइक करते हैं लेकिन हमारे जो अपने क्लोज वंस के बर्थडे कॉल्स आते हैं उन्हें मिस कर देते हैं। रिसर्चेस बताती हैं कि ऑनलाइन कनेक्शंस रियल वर्ल्ड कनेक्शंस की जगह ले लेते हैं और फिर लोनलीनेस बढ़ाते हैं। कहने के लिए हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, फिर बहुत से लोग खुद को लोनली फील करते हैं। एक पैराडॉक्स है कि सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखने का प्रॉमिस किया था लेकिन इवेंचुअली ये हमें खुद से और हमारे क्लोज वन से काफी ज्यादा दूर करता जा रहा है। प्रोडक्टिविटी भी लगभग हमारी चली गई। रिसर्चेस बताती हैं कि 57% से भी ज्यादा मिलेनियल्स काम करते वक्त सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्मार्टफोन नोटिफिकेशन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होने पर 25% प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक गोल के लिए, तुम्हारे अटेंशन और तुम्हारे टाइम को अपने एप्स के साथ इंगेज रखना। एल्गोरिदम एक ब्लैक बॉक्स है जो स्टडी करता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या देखते हो, कब स्किप किया। 1000 ऑफ डेटा पॉइंट्स हर सेकंड्स ये आपके बारे में नोटिस करता रहता है, फिर तुम्हें एग्जैक्टली वही कंटेंट रिकमेंड करता है जिससे तुम सबसे ज्यादा इंगेज करोगे। रेज बेट, कंट्रोवर्सीज, आउटरेज, ये कंटेंट फील गुड नहीं कराता लेकिन ये अटेंशन कैप्चर करता है और अटेंशन ही करेंसी है इन एप्स के लिए। 2024 में मेटा की एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू 160 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। ये रिवेन्यू आता है तुम्हारे टाइम से, तुम्हारा टाइम ही उनका प्रोडक्ट है, तुम कस्टमर नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। अब क्वेश्चन ये है, क्या सोशल मीडिया कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं। सोशल मीडिया एक टूल है आग की तरह,
आग खाने को भी पकाती है और आग घर जलाने का भी काम कर सकती है। डिफरेंस होता है कौन कंट्रोल में है। कुछ चीजें हैं जो रिसर्च बैक्ड है और एक्चुअली लाइफ में काम करती हैं। पहला, नोटिफिकेशन ऑफ करो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करने से फोकस और प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। दूसरा, फोन बेडरूम से सोते वक्त बाहर रखो। सिर्फ ये एक चीज करने से आपकी स्लीप ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तीसरा, डम स्क्रोलिंग और इंटेंशनल यूज में डिफरेंस समझो। कोई काम है तो फोन खोलो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो, काम हो जाए उसके बाद बंद कर दो और रख दो। और चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल कनेक्शन, रियल कन्वर्सेशन, रियल मूवमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करो जो तुम जियो अपने लिए, ना कि फोन में कैप्चर करने के लिए। ये मूवमेंट्स आपके दिमाग में कैप्चर रहेंगे एज अ गुड मेमोरी, ना कि सिर्फ रील और स्टोरीज पे अपलोड करने के लिए। एक हफ्ते के अंदर 32% तक अटेंशन स्पैम को ठीक किया जा सकता है। इमेजिन करो एक महीने और एक साल में कितना फर्क आ जाएगा। वीडियो के एंड में मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कब था वो टाइम जब तुम कोई मूवमेंट जिए मूवमेंट को जीने के लिए, ना कि अपने फोन में उसे कैप्चर करने के लिए? कब था वो टाइम जब तुमने कोई कन्वर्सेशन करी हो बिना अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक किए हुए? कब देखा तुमने वो आखिरी सनसेट जिसकी तुमने फोटो खींच के स्टोरी पे अपलोड ना करी हो? हम एक ऐसी जनरेशन है जो सब कुछ रिकॉर्ड करती है और एक्सपीरियंस करना बिल्कुल भूल गई है। सोशल मीडिया ने हमें ऑडियंस तो दी लेकिन हमारी प्राइवेसी छीन ली। हमें ऑनलाइन कनेक्शन तो दिए लेकिन हमारे रियल कनेक्शन हमसे छीन लिए। सवाल सोशल मीडिया नहीं है, सवाल ये है क्या तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया तुम्हें यूज कर रहा है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी मीनिंगफुल था तो इसे शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको ये काफी हेल्प कर सकता है। और सबसे पहले फोन रख दो कुछ देर के लिए।